क्या खूब कहा है किसी ने, सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरे के लिए और करुणा सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लीना नानकानी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी। एक माँ थी, उसका एक बेटा था। माँ बेटे बड़े गरीब थे। एक दिन माँ ने बेटे से कहा, बेटा यहाँ से बहुत दूर तपोवन में एक दिगंबर मुनि पधारे हैं। वे बड़े सिद्ध पुरुष और महाज्ञानी हैं। तुम उनके पास जाओ और पूछो कि हमारे ये दुख के दिन और कब तक चलेंगे, इसका अंत कब होगा। बेटा घर से चला। पुराने समय की बात है, यातायात की सुविधा नहीं थी। वह पद यात्रा पर था। चलते चलते सांझ हो गई। गांव में किसी के घर रात्रि विश्राम करने रुक गया। संपन्न परिवार था। सुबह उठकर वह आगे की यात्रा पर चलने लगा तो घर की सेठानी ने पूछा, बेटा कहाँ जाते हो? उसने अपनी यात्रा का कारण सेठानी को बताया तो सेठानी ने कहा, बेटा एक बात मुनिराज से मेरी भी पूछाना कि मेरी यह इकलौती बेटी है, वह बोलती नहीं है, गूंगी है, वह कब तक बोलेंगी और इसका विवाह किससे होगा? उसने कहा, ठीक है, और वह आगे बढ़ गया। रास्ते में उसने एक और पड़ाव डाला। अब की बार उसने एक संत की कुटिया में पड़ाव डाला था। विश्राम के पश्चात जब वह चलने लगा तो संत ने भी पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने संत श्री को भी अपनी यात्रा का कारण बताया। संत ने कहा, बेटा मेरा भी एक समस्या है, उससे भी पूछ लेना। मेरी समस्या यह है कि मुझे साधना करते हुए 50 साल हो गए हैं, मगर मुझे अभी तक संतत्व का स्वाद नहीं आया। मुझे कब संतत्व का स्वाद आएगा? मेरा कल्याण कब होगा? बस इतना सा पूछ लेना। युवक ने कहा, ठीक है, और संत को प्रणाम करके आगे चल पड़ा। युवक ने एक पड़ाव और डाला। अब की बार का पड़ाव एक किसान के खेत पर था। रात में चर्चा के दौरान किसान ने उससे कहा, मेरे खेत के बीच में एक विशाल वृक्ष है। मैं बहुत परिश्रम और मेहनत करता हूँ, लेकिन उस बड़े वृक्ष के आसपास दूसरे वृक्ष पनपते नहीं हैं। पता नहीं क्या कारण है। किसान ने युवक से कहा, मेरी भी इस समस्या का समाधान कर लेना। युवक ने स्वीकृति में सिर हिला दिया और सुबह आगे बढ़ गया। अगले दिन वह मुनिराज के चरणों में पहुंच गया। मुनिराज के दर्शन किए। दर्शन कर उससे अपने जीवन का धन्य माना। मुनिराज से प्रार्थना की कि प्रभु मेरी कुछ समस्याएं हैं जिनका मैं समाधान चाहता हूँ, आप आज्ञा दे तो श्री चरणों में निवेदन करूँ। मुनि ने कहा, ठीक है, मगर एक बात का विशेष ख्याल रखना कि 3 प्रश्न से ज़्यादा मत पूछना। मैं तुम्हारे किन्हीं भी 3 प्रश्नों का ही समाधान दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। युवक तो बड़े धर्म संकट में फंस गया। अब क्या करूं? प्रश्न तो 4 हैं, 3 कैसे पूछूं? 3 प्रश्न दूसरों के हैं और 1 प्रश्न मेरा खुद का है। अब किसका प्रश्न छोड़ दूं? क्या लड़की का प्रश्न छोड़ दूं? नहीं, यह तो ठीक नहीं है। यह उसकी जिंदगी का सवाल है। तो क्या महात्मा के प्रश्न को छोड़ दूं? यह भी नहीं हो सकता। तो क्या कृष्णान के प्रश्न को छोड़ दूं? नहीं, यह भी ठीक नहीं है। बेचारा खून पसीना एक करता है, तभी तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। अंत में काफी उहापोह के बाद उसने तय किया कि वह खुद का प्रश्न नहीं पूछेगा। उसने अपना प्रश्न छोड़ दिया और शेष तीनों प्रश्नों का समाधान लिया और वापस अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में सबसे पहले किसान से मुलाकात हुई। किसान से युवक ने कहा, मुनिराज ने कहा है कि तुम्हारे खेत में जो विशाल वृक्ष है उसके नीचे चारों तरफ सोने के कलश दबे हुए, इसी कारण से तुम्हारी मेहनत सफल नहीं होती है। किसान ने वहाँ खोदा तो सचमुच सोने के कलश निकले। किसान ने कहा, बेटा यह धन संपदा तेरे कारण से निकली है, इसलिए इसका मालिक भी तू है। और किसान ने वह सारा धन उस युवक को दे दिया
युवक आगे बढ़ा। अब संत के आश्रम आया। संत ने पूछा, मेरे प्रश्न का क्या समाधान बताया है? युवक ने कहा, स्वामी जी माफ करना, मुनिराज ने कहा है कि आपने अपनी जटाओं में कोई कीमती मणि छुपा रखी है। जब तक आप उस मणि का मोह नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। साधु ने कहा, बेटा तू ठीक कहता है, सच में मैंने एक मणि अपनी जटाओं में छिपा रखी है और मुझे हर वक्त इसके खो जाने का, चोरी हो जाने का भय रहता है, इसलिए मेरा ध्यान भजन सुमिरन में नहीं लगता। ले अब इसे तू ही ले ले। और साधु ने वह मणि उस युवक को दे दी। युवक दोनों चीजों को लेकर फिर आगे बढ़ा। अब वह सेठानी के घर पहुंचा। सेठानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा, बेटा बोल क्या कहा है मुनिराज ने? युवक ने कहा है कि माँ जी, मुनि जी ने कहा है कि तुम्हारी बेटी जिसको देखकर ही बोल पड़ेगी वही इसका पति होगा। अभी सेठानी और युवक की बात चल ही रही थी कि वह लड़की अंदर से बाहर आई और उस युवक को देखते ही एकदम से बोल पड़ी। सेठानी ने कहा, बेटा आज से तू इसका पति हुआ। मुनिराज की वाणी सच हुई और उसने अपनी बेटी का विवाह उस युवक से कर दिया। अब वह युवक धन, मणि और कन्या को साथ लेकर अपने घर पहुंचा। माँ ने पूछा, बेटा तू आ गया, क्या कहा मुनिश्री ने? कब हमें इन दुखों से मुक्ति मिलेगी? बेटा ने कहा, माँ मुक्ति मिलेगी नहीं, मुक्ति मिल गई है। मुनिराज के दर्शन करना मैं धन्य हो गया। उनके दो दर्शन मात्र से ही जीवन के दुख, पीड़ा और दर्द खो जाते हैं। माँ ने पूछा, तो क्या मुनिराज ने हमारी समस्याओं का समाधान कर दिया है? बेटे ने कहा, हाँ माँ, मैं तो अपनी समस्या उनसे पूछी ही नहीं और समाधान भी हो गया। माँ ने पूछा, वो कैसे? बेटे ने कहा, माँ मैंने सबकी समस्याओं को अपनी समस्या समझा तो मेरी समस्या का समाधान स्वतः हो गया। जब दूसरों की समस्या अपनी खुद की समस्या बनने लगती है तो फिर अपनी समस्या कोई समस्या ही नहीं रहती। जो दूसरों के लिए सोचता है ईश्वर स्वयं उसके लिए करते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी समस्या भी स्वतः ही हल हो जाती है। परोपकार से जीवन संवरता है। युवक ने अपनी समस्या से पहले दूसरे की समस्या को हल करने को प्राथमिकता दी और अंत में उसे अपने जीवन के लिए धन, सम्मान और खुशी सब कुछ मिल गया। त्याग में ही सच्चा सुख है। संत ने जब अपनी मणि का मोह छोड़ा तभी उन्हें असली संतत्व का स्वाद मिला। यह हमें सिखाता है कि भौतिक वस्तुओं से लगाव छोड़कर ही आत्मिक शांति प्राप्त की जा सकती है। धन और संपत्ति मेहनत से नहीं, सही दृष्टिकोण से मिलती है। किसान की मेहनत सफल नहीं हो रही थी क्योंकि उसके खेत में सोने के कलश दबे थे। जब उसे यह सत्य पता चला और वह संकोच छोड़कर संपत्ति स्वीकार करने के लिए तैयार हुआ, तब उसका जीवन बदल गया। ईश्वर की योजना सर्वोत्तम होती है। लड़की के विवाह की समस्या का हल स्वाभाविक रूप से हो गया। यह दिखाता है कि हमें धैर्य रखना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। सच्ची भक्ति समस्या से अधिक समाधान पर ध्यान देने में है। युवक ने अपने व्यक्तिगत प्रश्न को छोड़कर दूसरों की समस्या को हल करने को प्राथमिकता दी और उसका जीवन स्वतः ही सफल हो गया। सकारात्मक सोच जीवन बदल सकती है। जब हम अपने कष्टों की जगह दूसरों की मदद के बारे में सोचते हैं तो जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। दोस्तों, जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तो हमारी समस्याएं भी हल हो जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि परोपकार, त्याग, धैर्य और सही सोच से जीवन में सभी बाधाएं समाप्त हो जाती है और सुख समृद्धि अपने आप चली आती है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक कहानी के साथ अगली वीडियो में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।